दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। प्रीति की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, पर प्रमिला जी पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो जैसे खुश होती जब प्रीति चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली होती थी, पर प्रीति किसी तरह अपने आप को संभाल लेती और प्रमिला जी के अरमानों पर तो जैसे पानी ही फिर जाता। पर एक दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ते देख प्रीति विराट से कहती, विराट, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। तुम माँ के साथ चली जाओ, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, मुझे ऑफिस जाना है। मुझे पता है, माँ जी तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं जाएगी। प्लीज विराट, आप ही मुझे लेकर चलिए ना डॉक्टर के पास। तुम हद करती हो प्रीति, तुम्हें पता है मुझे ऑफिस में कितना काम रहता है, रोज रात को लेट आता हूँ, तो कैसे ले जाऊंगा? मम्मी के साथ जाने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो आप एक दिन के लिए छुट्टी ले लो ना मेरे लिए। अरे, ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए रोज छुट्टी लेता रहूंगा तो हो गया मेरी नौकरी। ये आपको छोटा काम लग रहा है? हमारे बच्चे आने वाले हैं, इसके प्रति आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो अब मैं क्या करूं? काम दाम छोड़कर खाली बैठ जाऊं क्या तुम्हारे तरह? ये बात सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तो आपका मतलब है कि मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ? तो और क्या, घर में काम ही कितना होता है, दिन भर तुम लोग टीवी के सामने ही तो बस बैठी रहती हो। मैं और टीवी? आपके इस सोच पर मुझे हैरानी हो रही है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं विराट। बस बहुत हुआ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। बेचारी प्रीति दिन भर रसोई में काम करती रहती थी, इधर प्रमिला और निकिता की फरमाइशें खत्म नहीं होती थी। अगर कोई परसकून का मिल भी जाता तो प्रमिला खुद काम निकाल कर लेती, और जहाँ प्रीति को 2 पल आराम का नहीं मिलता, वहाँ विराट प्रीति को दिन भर टीवी देखने की बात कर रहा था। विराट क्यों नहीं देख पाते जो मेरे साथ हो रहा है? यह वो देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। शायद पति पत्नी ऐसे ही होते हैं जैसे हम रह रहे हैं। विराट तो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, उन्हें मेरे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें कोई फर्क पड़ता तो इतना सब कुछ होते देखकर भी क्यों वो चुप रहते? अपना ही पति नहीं समझता तो किसी और को क्या कहे? प्रीति, सुनो, तुम ऐसा करो, अपने घर चले जाओ। क्या? पर ऐसे अचानक से क्यों माँ जी, आप ऐसे कह रहे हैं? देखो, यहाँ पर अच्छा डॉक्टर भी नहीं है, और कौन तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में घूमते फिरेगा? किसके पास इतना टाइम है? तुम अपना इलाज अपने घर जाकर करो, समझी? आप इतना मत सोचिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, पर मुझे यहाँ से जाने को मत बोलिए माँ जी। यह सब बोल के अब तुम नाटक मत दिखाओ, तुम्हारा तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। कल को तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वाले तो हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे।
इससे अच्छा तुम अपना बच्चा वही करो अपने मायके में। प्रमिला जी का ऐसे बात सुनकर प्रीति को अजीब से घबराहट होने लगती है। मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए तो जा सकती हूँ, पर बच्चे तो अपने घर में होने चाहिए, मेरी माँ के घर नहीं। देखो, यह सब मैं नहीं जानती और मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ कि बच्चे होने से पहले और बाद में क्या करते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं, ये मुझे नहीं आता। पर मम्मी जी, सब लोग क्या कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को मायके में जन्म क्यों दे रही हूँ, अपने ससुराल में क्यों नहीं? हमारे यहाँ इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं माँ जी। बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा और ध्यान नहीं रख सकती। अपने घर से किसी को बुला लेना, वो तुम्हें ले जाएंगे, समझ गई ना? ये सब सुन के प्रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या कहे। रात को जब विराट आता है तो प्रीति उसे सब बता देती है। पर हाँ, मम्मी मुझे बता रही थी इस बारे में। ठीक है ना, तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ वैसे भी तुम्हारा ध्यान कोई नहीं रखता। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और आप अच्छे से सुन लीजिए, मेरा बच्चा इस घर में ही पैदा होगा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम फालतू की जिद कर रही हो, क्या फर्क पड़ता है यहाँ बच्चा पैदा हो या वहाँ? हाँ, मतलब तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बच्चे का जन्म होने पर? नहीं। विराट के इस व्यवहार से प्रीति को बहुत दुख होता है और वो तय करती है कि प्रीति अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है और वो अपने घर पर फोन करती है कि वो उसे लेने आ जाए। हेलो प्रीति। हेलो भैया। हाँ प्रीति, मेरी बहन, तुम इतने दिन बाद फोन किए, हमें तो तुम भूल ही गई। नहीं भैया, वो घर का काम के वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है आप सबसे बात करने के लिए। कोई बात नहीं प्रीति, तुम अपने ससुराल में अच्छे से रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। सिर्फ कभी हमें भी समय निकाल के बात किया करो, नहीं तो घर में सबको चिंता हो जाती है तुम्हें लेके। हाँ भैया, आपने ठीक कहा है। मैं इसलिए सोच रही थी कि रक्षाबंधन के मौके में आपके यहाँ कुछ दिन आके सबके साथ थोड़ा वक्त बिता लो। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है भैया। क्या सच में तुम घर आना चाहती हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। सब कोई तुमको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। पर तुम अचानक से बोल रही हो आने का बाद? सब कुछ ठीक तो है ना? जी भैया, सब कुछ ठीक है। बस आप कल सुबह मुझे लेने मेरे घर आ जाइएगा। ठीक है बहन, मैं कल सुबह जल्दी से आ जाऊंगा तुम्हारे घर। अब तुम सो जाओ और आराम करो। ठीक है भैया, मैं अब रखती हूँ। प्रीति अपने भाई से झूठ बोल के घर जाने का बहाना तो निकाल लिया, पर प्रमिला तो उसके भाई से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। मुझे कोई नहीं समझता है यहाँ, विराट भी नहीं। आज मुझे इन लोगों के लिए मेरे भैया से झूठ बोलना पड़ा। फिर अगले सुबह जब प्रीति को लेने उसके भाई आए, तब
नमस्ते माँ जी, आप कैसे हो? ठीक हूँ। और प्रीति आ रही है, तुम बैठक में बैठो, मैं चाय नाश्ता भिजवा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और बताइए, बाकी सब घर में कैसे हैं? हाँ हाँ, सब कोई ठीक है। तुम बैठो, मुझे काम है, और बाकी का जितना सवाल है अपने बहन से पूछ लेना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है ये सब बात के लिए। ये कह के प्रमिला और निकिता अपने कमरे में जाकर बातों में बिजी हो जाती है, और इधर प्रीति के भाई को चाय नाश्ता भिजवा दिया जाता है, पर कोई भी घर वाले उनके पास आके नहीं बैठता, और ये सब निकिता के वजह से ही हो रहा था। चलिए जानते हैं कैसे। मम्मी, क्या भाभी के भाई आए हैं? हाँ, उस मुसीबत को कुछ दिन के लिए ले जाने। ठीक कहा आपने मम्मी, काश कि उसे वो मुकेश हमेशा के लिए ले जाता तो और अच्छा होता। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे बस में होता तो मैं कब का उसे भेज देती, बस अपने बेटे के वजह से चुप हूँ, वरना तो। हाँ मम्मी, अगर हमने कुछ भी कहा तो भैया हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मेरा बेटा मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकता, पर कभी प्रीति उसे हमारे खिलाफ भड़का देती है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती, वरना मैं उसे कब का निकाल देती इस घर से। हाँ मम्मी, पर उसके भाई को जो आप बाहर अकेले बिठा के आए हो, वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या पता प्रीति हमारे बारे में ये कुछ बोल रही हो। बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली जो उसने किया था। मुझे उससे उसी दिन से नापसंद हो गया था। आपने ठीक कहा है, मुझे भी मम्मी। अरे ये क्या, प्रमिला और निकिता ये कौन से बात के बारे में बोल रही थी? ऐसा आखिर क्या हुआ था जिसके वजह से वो लोग प्रीति के भाई से इतना गुस्सा थे? और ये जानने के लिए आप लोग आगे देखते रहे। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छा लगी तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।